हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की पीवाईक्यू सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का पीवाईक्यू। हिंदी का आपको पता है कि हिंदी जो है वो आरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हिंदी का जो भी पीवाईक्यू होगा, अगर इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ एक सिंगल वीडियो से आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड पार्ट उसका जो भी आपको पता है कि हिंदी में 6 टॉपिक्स आते हैं, तो वो सारे पार्ट आपको टॉपिक वाइज मीन 6 वीडियो में कंप्लीट होकर पूरा मिल जाएगा। पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो इसलिए पीवाईक्यू को पढ़ना ज़रूरी है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें हम आपको डेली करंट अफेयर और जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है वो सब आपको डेली वहाँ पर मिलेगा। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है वो हिंदी का जो टॉपिक है विलोम शब्द से स्टार्ट होने वाला है। बाकी के 5 टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। तो चलिए विलोम शब्द शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभ्यांतर का विलोम होता है। अभ्यांतर का विलोम ऑप्शन है बाह्य, अंदर का, मध्य या अभी। तो अभ्यांतर का अर्थ क्या होता है? आंतरिक, अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतस्तता, अंतर्वर्ती। ये सब अभ्यांतर के क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। इसको आप पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। उसके बाद पूछा क्या है कि विलोम शब्द पूछा है, तो नीचे दिए गए पार, बाह्य, बाहरी, बहस्त आदि क्या है? अभ्यांतर के विलोम शब्द हैं। तो इसमें से ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए बाह्य। ये सारे क्या हैं? अभ्यांतर के विलोम शब्द। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस की 2019 में आया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरओ का एग्ज़ाम भी यूपी पीसीएस कराता है, तो यूपी पीसीएस में आए हुए हिंदी के क्वेश्चंस भी आपके आरओ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शंस हैं प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम का क्या होगा विपरीत शब्द। सबको पता होगा, इजी है, अंतिम। तो इसका व्याख्या देखते हैं। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अंतिम। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गौड़, मीन्स जो ऑप्शन ए है उसका विलोम। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ये सारा क्या है? आपको ऑप्शंस भी क्लियर हो गए हैं। प्रधान का तो गौड़ आपको दे ही रखा है, अंतिम का हो गया प्रथम का अंतिम, और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ये भी क्वेश्चन यूपी बेसिस आरओ में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो ऑप्शंस हैं इति, इतिश्री, अथ या इत्यालय। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने बार पूछा गया है। यूपी आरओ स्पेशल प्री हुआ था 2010 में, लोअर में आया 2009 में, और यूपी एनटी 2006 में। ये 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम है इतिश्री, जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम से कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम शब्द नीचे और दिए गए हैं, उनको देखते हैं। उद्घाटन, समापन, प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ, अंत। इस क्वेश्चन को किस तरह प्रारंभ का अंत, श्री गणेश का शुरू करना, इतिश्री का ख़त्म करना, अथ का इति, इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है उद्घाटन का विलोम बताइए। तो ऊपर हमने इसको देख लिया था, नीचे देखते हैं। प्रसारण है, गुप्त है, समापन या समर्पित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, समापन। उद्घाटन का विलोम क्या है? समापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक। आधुनिक जो है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। आधुनिक का विलोम समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आधुनिक का विलोम है प्राचीन, समीचीन का विलोम शब्द है असमीचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, तथा समसामयिक का असमसामयिक। ये सारे आपको क्लियर हो गए ऑप्शंस। और आधुनिक का क्या है? प्राचीन, और अर्वाचीन का भी प्राचीन होता है। नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है कि अर्वाचीन का विलोम क्या है। ऊपर हमने देख लिया कि अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। अगला प्राचीन देख लीजिए कितने बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ये भी ऊपर देख लिया। नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम। अधुनातन का विलोम ऑप्शन है सनातन, पुरातन, अवनत या अदनत। तो अधुनातन का विलोम है पुरातन। अधुनातन का मतलब क्या है? नया, और पुरातन का मतलब है पुराना।
अवनत का उन्नत, अद्यतन का प्राचीनतम। सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है नूतन का विलोम क्या होगा? नया पुराना, जैसा ऊपर पूछा गया सेम क्वेश्चन है। गौरव का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, गौरव का विलोम क्या है? वैभव, लाघव, पराभव या निर्मोह? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गौरव का विलोम है लाघव। गौरव का विपरीतार्थक लाघव होता है। वैभव का विपरीत दारिद्र, दैन्य और पराभव का विपरीत विभव होता है। अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शंस हैं अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या फिर कृत्रिम। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम। अनुर्वर का उर्वर, आविर्भाव का विपरीतार्थक क्या है? तिरोभाव या अवसान, तथा प्राकृत का अप्राकृत। सारे ऑप्शंस क्लियर हो रहे होंगे। एक विलोम शब्द से आपको चार और, मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे चार और विलोम शब्द आपके क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट है नैसर्गिक का विलोम। ऊपर जैसे आपसे पूछा गया था नैसर्गिक का, वही रिपीट है, तो इसको नहीं देखेंगे। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द है। स्वर्गीय का नारकीय, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। ठीक है। अगला है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शंस हैं विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। ठीक है। अगर विग्रह ये पूछा जाए आपसे कि संधि का विलोम तो विग्रह, समास का विलोम तो विग्रह। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द है अपरिग्रह। आग्रह का विपरीतार्थक शब्द है अनाग्रह, तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द है त्याग। ये हमने देख लिया है ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम है। 16 देखते हैं। सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। तो सदाचार का विलोम है ऑप्शन बी कदाचार। सदाचार के अन्य विलोम है अनाचार, दुराचार भी होता है। ठीक है। और आचार का विलोम है अनाचार, अन्याय का विलोम है न्याय, तथा अपराध का विलोम है निरपराध। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र या आदरत का तिरस्कृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आदरत का तिरस्कृत जो है वो सही युग्म है विलोम शब्दों का। आदरत का विलोम अनादरत भी होता है। ठीक है। अगर आदरत का विलोम अनादरत दिया होता तो वो भी सही होता। आपत्ति का विलोम क्या होता है? अनापत्ति। ठीक है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र। गणतंत्र और जनतंत्र दोनों के विलोम क्या है? राजतंत्र। आवर्षण का विलोम है अनावर्षण, तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। तो इसलिए ये ऑप्शंस ऊपर के ए बी सी ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द। तो ऑप्शंस हैं प्रवर्तक, आवृत्त, प्रकर्षक या अनावृत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनावर्तक जो है वो करेक्ट है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत्त का विपरीतार्थक अनावृत्त, प्रकर्षक का विपरीत अपकर्षक, प्रवर्तक का अप्रवर्तक होता है। अगला क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट भी अमृत। अगला 21 देखते हैं। अमृत का विलोम अर्क, पीयूष, मधुर या विष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमृत का विलोम क्या होगा? विष। मधुर का विलोम होता है कटु, कर्कश, तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल। ठीक है। पीयूष का विलोम विष होता है। अगला है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का निश्चित, विहित, उचित या निर्मित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विहित जो है वो करेक्ट है। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है विहित, निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित। ये सारे आपके ऑप्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट भी सेम है। उसके बाद भी 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है उष्ण, आर्द्र, शीत या फिर शिष्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्द्र, जो इसका सही आंसर है। का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण का शीत परस्पर विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से एक स्थूल का विलोम नहीं है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि स्थूल का जो विलोम नहीं है वो क्या नहीं है? शाश्वत। ऑप्शन देखते हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल ये तीनों है, जबकि शाश्वत इनसे भिन्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक का सही विलोम एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित। तो पृथक का सही आंसर क्या है? संयुक्त, अलग होना और एक साथ होना, ये इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोग का विलोम। उपयोग का विलोम क्या है? समुपयोग है, निरुपयोग या सदुपयोग या अनुपयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयोग का विलोम अनुपयोग और निरुपयोग दोनों हो सकते हैं। तो इसमें क्या सही माना गया था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी तथा डी दोनों, या तो इस तरह के क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा या फिर इसके मार्क्स सभी को मिलते हैं अगर कोई ऑप्शन गलत होते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है दक्षिण वाम, उधम निरुद्धम, विधि निषेध, वरबर सभ्य। तो ऑप्शन बी गलत है, उधम का विलोम निरुद्धम होता है, शेष विकल्प सही है। उद्यमी सॉरी यहाँ पर दिया उधम का निरुद्धम, तो ये गलत है क्योंकि उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है। अगला है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधि युक्त, समस्त का अभ्यस्त या अज्ञ का अनभिज्ञ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल्पज्ञ का बहुज्ञ। विकल्प ए का युग्म सही है, शेष विकल्प असंगत हैं। संधि युक्त का विलोम क्या होगा? संधिहीन। संयुक्त का वियुक्त, अज्ञ का अभिज्ञ और अभ्यस्त का विलोम होगा अनअभ्यस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शंस हैं सचल या चल, निरपेक्ष या सापेक्ष, मौलिक या अनूदित या बंधन या मोक्ष। तो इस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन थे जो रॉन्ग हैं, वो कौन कौन से हैं? ए और सी, सचल और चल, मौलिक और अनूदित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं सचल, अचल। इनकी शुद्ध युग्म है सचल का अचल तथा मौलिक का कृत्रिम या फिर अमौलिक होता है। बाकी के युग्म सही है, तो इसमें भी संशोधित उत्तर कुंजी में ए और सी दोनों को सही माना था। मतलब अगर किसी ने ए लगाया था तो उसका भी करेक्ट था और जिसने सी लगाया था उसका भी करेक्ट था। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है उदीची, प्रतीची, नवीन या समीची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतीची। प्राची का सही विलोम है, नवीन का प्राचीन होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है आग्रह का विक्रय, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस या उत्सर्जन का विसर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जारज का औरज। विकल्प सी जो है वो करेक्ट है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह विक्रय होंगे, अपकर्ष का उत्कर्ष तथा आवाहन का विसर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है। ऑप्शंस हैं इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बेहया या अघी, निरग। तो इस क्वेश्चन में भी दो युग्म जो हैं वो करेक्ट है, हया का बेहया और अघी का निरग। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, बेहया का अर्थ होता है लज्जाहीन या शर्महीन। इस प्रकार हया का विलोम बेहया सही होगा। अघी का अर्थ होता है पापी तथा निरग का अर्थ होता है जिसने अघ या पाप ना किया होता है। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है, अतः विकल्प सी और डी दो उत्तर सही हैं। इस तरह से पेपर में बहुत होता है कि कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं या उनके एक से ज़्यादा विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, तो आपने जो भी किया होगा वो आपका करेक्ट होगा या फिर इसके मार्क्स सभी स्टूडेंट को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। ऑप्शंस हैं आकीर्ण विकीर्ण, इप्सित का अभिप्सित, आद्रत का निराद्रत या दोष का सदोष। तो सही युग्म कौन कौन से हैं? दो सही युग्म है यहाँ पर, आकीर्ण का विकीर्ण और आद्रत का निराद्रत। तो आकीर्ण विकीर्ण तथा आद्रत निराद्रत दोनों युग्म विलोम दृष्टि से सही है, और इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है और दोष का विलोम गुण होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपत्यका का विलोम क्या होगा? अनुत्यका, अधित्यका या उच्चत्यका या अपत्यका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपत्यका का विलोम होगा अधित्यका। अनग का विलोम अग होता है, तो इस ऑप्शन दिया नहीं है इसमें। अनग का विलोम होता है अग। अनग तथा निरग परस्पर क्या है? समानार्थी शब्द हैं, तो ये नहीं होगा। अघी का विलोम निरग होता है, ठीक है, अघी का विलोम निरग होता है। निष्पाप का पापी तथा कृति का अकृति होता है। तो ये क्वेश्चन या तो हटा दिया गया होगा या फिर इसको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑप्शंस गलत हैं। स्तब्ध के लिए सही विलोम है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध या लब्ध।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्तब्ध करेक्ट है। स्तब्ध का विलोम है अस्तब्ध, लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? पलायन, स्थापन, ईशान या दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है, विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है, ईशान का विलोम नैत्य होता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, विस्थापन का संस्थापन, ईशान का विलोम नैत्य होता है। ये भी सेम क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ऑप्शंस हैं विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। वक्र का क्या होता है? ऋजु। इसकी व्याख्या देखते हैं। वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। शेष क्या है? गलत है। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति या स्वतंत्रता, संपत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता और स्वाधीनता का पराधीनता होता है। ऋजु का विलोम क्या होगा? ऊपर पढ़ लिया हमने, वक्र। ये क्वेश्चन बहुत ही इस तरह से हैं कि बार बार पूछे जा रहे हैं। अनुरूप का क्या होगा? प्रतिरूप। अनुरूप का मतलब क्या होता है? सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है। जबकि प्रतिरूप का अर्थ क्या होगा? नकली, जाली, कृत्रिम या बनावटी। अपरूप का अर्थ होता है भद्दा रूप, कुरूप, बदशक्ल। विरूप का अर्थ होता है कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्टि या वितृप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वितृष्णा जो है वो तृष्णा का सही आंसर होगा। वितृष्णा भी हो सकता है इसका और अतृष्णा भी हो सकता है। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। दीर्घायु का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा उम्र तक आपकी एज हो और अल्पायु कम एज हो। तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु का दीर्घायु, चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का अनश्वर और क्षणिक का शाश्वत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गगनचुंबी का विलोम क्या होगा? भूतल, धराशायी, भूमिसात या तल स्पर्शी। तो गगनचुंबी का सही विलोम क्या है यहाँ पर? तल स्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म क्या है? तांडव का मांडव, अनृत का त्रत, मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। तो अनृत का विलोम है रित, मुक्त का विलोम है ग्रस्त। निम्नलिखित में विलोम का युग्म बताना है आपको। अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, अधम का धर्म, जड़ का चेतन। तो इस क्वेश्चन का गलत क्या है? अनंत का असीम गलत है। अनंत का विलोम क्या होगा? अंत। शेष युग्म सही है। विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध बताना है युग्म। विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस या वाचीन का समीचीन। तो गलत है कौन सा? ऑप्शन बी, संयुक्त का वियुक्त। विराग का विलोम अनुराग होता है। ये आपका सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही पूछा था तो संयुक्त का वियुक्त करेक्ट है। सरस का विलोम क्या होगा? नीरस। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है और अवाचीन का विलोम प्राचीन होता है। ये बार बार से अवाचीन प्राचीन पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ से याद भी हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द समान, प्रतिदर्श, अनुकूल या अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। अब आविर्भूत का सही विलोम पूछा है। अनास्था है, अनेकता, तिरोभूत या अनावृष्टि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तिरोभूत। अब आविर्भूत का सही विलोम है। आभूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था का अनेकता तथा अनावृष्टि का आस्था, एकता तथा अतिवृष्टि होता है। अग्रज का विलोम शब्द पूछा है। अक्षत, अतुल, अनुज या अटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुज। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल के विलोम क्रमशः क्या होंगे? छत, तुल तथा ढुलमुल या डावाडोल। ठीक है, अपनी बात पर अटल रहना या फिर अपनी बात से पलट जाना तो डावाडोल हो जाना, ये अटल का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? सहचर्य का विलोम शब्द ऑप्शंस हैं वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलगाव। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सहचर्य का विलोम अलगाव, पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य। विराट का विलोम शब्द है बृहत, बृहत, छोटापन या क्षुद्र। तो विराट का सही आंसर क्या है? क्षुद्र जो है इसका सही आंसर है। स्पर्श का विलोम शब्द है स्पर्श्य, अस्पर्श्य, अस्पृश्य या अस्पर्श्य।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अस्पर्श्य। बाकी इसमें विलोम वर्तनी अशुद्धि है, इसलिए ये वाला गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अमर का शब्द का विलोम मृतक या मृत्यु, तो या मरण या मर्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मर्त्य। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन, मृत्यु का जन्म, मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है और मृत का विलोम जीवित होगा। एकदम आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अर्थ के साथ सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्त शब्द का विलोम है, ऑप्शंस हैं अनुयुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपर्युक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुयुक्त। उक्त का विलोम अनुयुक्त होता है, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम क्या होगा अधोलिखित या निम्नलिखित। क्योंकि हम पूछते हैं कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, तो उसका ही ये विलोम है उपर्युक्त। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का अर्थ विलोम शब्द है बहिर्मुखी, वाचाल का मूक विलोम शब्द होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजा शब्द का विलोम बताइए। तो राजा का विलोम गरीब, दरिद्र, रंक या भिखारी। तो ऑप्शन इसका सही डिस्क्रिप्शन है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। राजा का रंक, गरीब का अमीर विलोम शब्द होता है। आकाश का विलोम सब सभी को पता होगा पाताल। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे इसका। और अन्य विकल्प इससे साम्य नहीं रखते हैं, मतलब इनसे इनका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है सगुण शब्द का विलोम बताइए। तो सगुण का विलोम अवगुण है, अगुण है, दुर्गुण या निर्गुण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्गुण जो है वो सगुण का विलोम शब्द है, जबकि गुण का विलोम अवगुण और दुर्गुण का सद्गुण होता है। अब शकुन का विलोम है अशकुन, शकुन, पुण्य या पावन। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अपशकुन का सगुन होता है, पुण्य का पाप। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अनावेशित सही है। ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन आवेशित का अनावेशित होता है, अनावृष्टि का वृष्टि तथा अनाश्रित का आश्रित। अर्जन शब्द का विलोम अर्जित है, व्ययन, अमृत या फिर अनर्थ। तो अर्जन का क्या है व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित, अमृत का विष और अनर्थ का अर्थ। कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित या फिर कथनीय। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कथित का अकथित। जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य, कथनीय का अकथनीय, सिर्फ आ लगा दिया गया है, वो उसका विलोम बन गया। प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिपद या गौण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिपन्न। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ या गुप्त। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ है अवगत, ज्ञात, अंगीकृत होता है। प्रश्न विलोम प्रतिपन्न होगा का विलोम विलोम शब्द प्रकट तथा प्रश्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध। इसी प्रकार गौड़ का प्रमुख होता है। देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो ऑप्शंस हैं अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या प्रभाव शून्य। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि प्रभावी का विलोम नहीं क्या है सी, अप्रयुक्त का प्रयुक्त, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य या पुलस्त्य। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होगा पौवार्त्य या पौरस्त्य। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम पूछा है, तो शलील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सलील। मुखर का क्या होगा मौन, मोक्ष का बंधन, मूक का मोम, मूक तथा मोम का विलोम क्या होगा बाचाल और पत्थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपन्न का विलोम विपदा, संपन्न, उत्पन्न या विपद। तो विपन्न का विलोम क्या होगा ऑप्शन बी संपन्न। विपन्न का विलोम संपन्न, विपदा संपदा का विलोम और विपद का विलोम संपद है। महत्ता का विलोम है संपूर्णता, लघुता, दीर्घता या ममता। तो महत्ता का विलोम क्या होगा लघुता। महत्ता का विलोम लघुता, शुद्रता होता है। ममता का द्वेष। अगला क्वेश्चन है स्तुत्य का विलोम है वंदन, निंद, निंदा या फिर बंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी निंद। स्तुत्य का विलोम निंद है, निंदा स्तुति का विलोम है। शेष विकल्प सही है। सद्भाव का विलोम
दुर्भाव, स्वभाव, निर्भाव या प्रतिभाव? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव है, शेष विकल्प असंगत है। विरल का विलोम सरल, सघन, सहज या सबल? तो इसका सही आंसर है विरल का क्या होगा, सघन। और सरल का विलोम कठिन और सबल का निर्बल। अगला क्वेश्चन है शीर्ष का विलोम है नख है, सिख, तल या उष्ण? तो शीर्ष का मतलब तल, ऊंचा और नीचे। नख और सिख परस्पर विलोम है और उष्ण का शीत होता है। समष्टि का विलोम विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि, विशिष्ट का सामान्य, साधारण, अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। इसी प्रकार अपुष्टि का विलोम पुष्टि होगा। समष्टि का विलोम विशिष्ट, अशिष्ट, व्यष्टि या अपुष्टि? तो समष्टि का विलोम ऑप्शन सी व्यष्टि। अगला क्वेश्चन है अपराधी का विलोम निरपराध, निरपराधी, सज्जन या दुराचार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपराधी का विलोम निरपराध, सज्जन का दुर्जन और दुराचार का सदाचार। अवशेष का विलोम अवशेष, निशेष, विकृत या व्यग्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निशेष। अवशेष का विलोम निशेष है, अशेष, शेष का विलोम है विकृत का अविकृत और व्यग्र का अव्यग्र होता है। एकत्र का विलोम विकीर्ण, विस्तीर्ण, संकीर्ण या प्रवीण? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विकीर्ण। एकत्र का विलोम विकीर्ण है, विस्तीर्ण का संकीर्ण परस्पर विलोम है। अनुक्रिया का विलोम सक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया या सुक्रिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया है। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा, प्रतिष्ठित, नितिष्ठ, अनिधिष्ठित, निर्दिष्टित? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अनिधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम है, शेष क्या है, असंगत है। वादी का प्रतिवादी, वादी का 97 में भी यही पूछा गया है। और 98 क्या है, आगमन का क्या होगा, प्रस्थान, आना और जाना आपस में क्या हो जाएंगे, विलोम। सज्जन का विलोम क्या है, निर्जन, मज्जन या फिर दुर्जन या दर्जन? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी दुर्जन। सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। सुपुत्र का विलोम क्या होगा, कुपुत्र। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। पुत्र और पूत क्रमशः क्या है, तत्सम और तद्भव है। तो इसी के साथ पहला पार्ट हिंदी के विलोम शब्द का यहीं पर फिनिश करते हैं। ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ से इसको पढ़िए, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट इसका आज नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से आ जाएगा। इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर से देखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। थैंक यू।